डहरकी से मैं हूं बरकत अली शेर और मैं मौजूद हूं गांव कालू खान सुमरो के मकाम पर। 70 साल रहमतुल्लाह सुमरो को सीनियर नात खानों में शुमार किया जाता है। वो भी वक्त था कि उसके पास प्रोग्रामों में शिरकत के लिए वक्त ही नहीं होता था, लेकिन इस वक्त रहमतुल्लाह को तमाम प्रोग्रामों में शिरकत के लिए नहीं बुलाया जाता और जिसकी वजह से इसकी जिंदगी की तमाम रौनकें खत्म होकर रह गई हैं। हालत ये है कि घर की चौदीवार भी मजबूत नहीं रह सकी। सख्त फाका कशी के बायस रहमतुल्लाह सुमरो के बच्चे रिश्तेदारों अजीज़ व अकारब के पास पलने लगे हैं। मुखैर हजरात या इसके परस्तार कुछ मदद करें तो इनका चूल्हा जलता रहता है, वरना इनकी आंखें मुंतजर रहती हैं किसी मदद की। उसका बेटा जिसकी उम्र तालीम की है वो लोगों की तफरीह का जरिया बना हुआ है। उसे नाते सुनी जाती हैं या फिर गाने, और गाने सुनने के बाद उसे 5 रुपए दिए जाते हैं जो कि इनकी जिंदगी की बका की आखिरी किरण है। हुकूमत को चाहिए कि नात खानों के फन की बका के लिए अहम इक़दाम उठाए ताकि इनका फन भी जिंदा रह सके। कैमरामैन इमरान सुमरो के साथ बरकत अली शेर, दुनिया न्यूज़, डहरकी। आइए नाज़रीन, एक नजर डालते हैं सिंध की चंद खबरों पर। लाड़काना के इलाके लालू रौनक का रिहायशी शख्स जुए में अपनी कमसिन बेटियां हार गया। बेटियों ने मां और रिश्तेदारों के हमरा प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। लाड़काना में एक शख्स जुए में 5 कमसिन बेटियां हार गया। बेटियों का मां और रिश्तेदारों के हमरा प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। बच्चियों की मां ताजिल खातून ने बताया कि लालू रौनक का रिहायशी इसका शोहर धनी बख्श खास खेली जुआ का आदी है। इसने जुए में 5 बेटियां जिनमें 3 साला तबस्सुम को 20,000, 4 साला राशिदा को 55,000, 7 साला कवल को 40,000, 8 साला शबाना 32,000 और 10 साला रुबीना को 30,000 के अवज हार गया है। जिसके बाद वो बच्चियों की शादी जवारियों के साथ करवाने के लिए जोर देता रहा, तहम मैं इनकार करती रही, जिस पर तंग आकर 12 नवंबर के दिन धनी बख्श ने मुझे मारा और तलाक देकर धमकियां देकर घर से निकाल दिया। जिस पर मैं अपने भाई अहमद अली के घर गई, इसे सारी सूरत हाल बताई, जिस पर विगन थाने में बच्चियों के मामू अहमद अली की मदियत में धनी बख्श समेत 7 जवारी जिनमें बादिल, गुलजार, अयाज, वहीद, बरकत, सितार, साले और दीगर शामिल हैं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जिस पर पुलिस ने 2 जवारियों को गिरफ्तार कर लिया है। ताहम बच्चियों का बाप फरार हो चुका है, जो कि हमें धमकियां दे रहा है कि मुकदमा वापस लेकर बच्चियों को इसके हवाले किया जाए, बसूरत दीगर वो मुझे और बच्चियों को कत्ल कर देगा। मुजाहिरीन ने सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी और दीगर से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की अपील की है। मुस्लिम लीग काफ के साबिक सूबाई वज़ीर तालीम और मुस्लिम लीग काफ जिला नवाब शाह के सदर खान मोहम्मद डाहरी को दुबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। खान महमूद दाहड़ी ने आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग काफ की हिमायत और पीपी के खिलाफ भरपूर काम किया। ताहम पीपी की जीत और सिंध में हुकूमत बनने पर वो चुपके से दुबई फरार हो गए। गुज़श्ता 3 सालों से दुबई में मुकीम थे। मौजूदा हुकूमत की जानिब से इंटरपोल के जरिए खान महमूद दाहड़ी को गिरफ्तार करने की दरख्वास्त दी गई थी। ज़राए के मुताबिक खान मोहम्मद दाहड़ी पर पीपल्स पार्टी के कारकुन रशीद लगारी को इनके गाँव मीर खान लगारी में कत्ल करने का इल्जाम आयद किया गया है, जिसकी FIR सिकंदर पुलिस स्टेशन में दर्ज है। खान मोहम्मद दाहड़ी को अगले चंद दिनों में इंटरपोल पाकिस्तान ले आकर आएगी। फैजगंज में पंदरियो नहर में 35 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया, 5 देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। फैजगंज के करीब पिंडरियों नहर में RD 105 को 35 फुट चौड़ा शगाफ पड़ने के बायस गांव लफोट्री समेत 5 देहात ज़ेर-ए-आब आ गए, जिसकी वजह से हजारों एकड़ पर खड़ी कपास, गंदम, देहात और गन्ने की फसलें डूब गईं। देहातियों की बड़ी तादाद ने अपनी मदद आप के तहत शगाफ बंद किया, जबकि बरवक्त इतला के बावजूद महकमा इरिगेशन का अमला मौके पर ना पहुंच सका। मुतासरा देहातों ने सूबाई वजीर आबाशी से अमले के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब SDO इरिगेशन ने राब्ता करने पर दुनिया न्यूज को बताया कि नहर का बंद कमजोर होने की वजह से शगाफ पड़ा है। सुबह सिंध से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स आपने मुलाहिजा की। अब आपको लिए चलते हैं सुबह बलूचिस्तान की जानिब, नजर डालते हैं बलूचिस्तान से मौसूल होने वाली चंद रिपोर्ट्स पर। नाज़रीन, बलूचिस्तान में नौजवानों के अफवाह के वाक़यात के खिलाफ अवामी सतह पर एहतजाज जारी है। इसी हवाले से लसबेला में वकला ने अदालतों का बाइकॉट किया और बार में ताज़ियती इजलास भी मुनक़िद किया गया। आइए मज़ीद जानते हैं। बलोच नौजवानों की गिरफ्तारियों के खिलाफ अदालतों का बाइकॉट किया गया। बलोचिस्तान में नौजवानों की गिरफ्तारियों के खिलाफ लसबेला बार की जानिब से अदालतों का बाइकॉट किया गया। तमाम वकला अदालतों में पेश नहीं हुए। इस मौका पर लसबेला बार एसोसिएशन में ताज़ियती इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें शोहदा के रूह के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की गई।
تعزیتی اجلاس سے لسبیلا بار کے صدر غلام رسول ایڈوکیٹ، سینئر وکیل مبشر کیسرانی ایڈوکیٹ اور سیکرٹری جنرل نذر محمد ایڈوکیٹ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی مشینری جان بوجھ کر بلوچستان کے حالات خراب کر رہی ہے۔ اور اب ایک نظر بلوچستان سے موصول ہونے والے چند خبروں پر۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب اسلم خان رئیسانی نے ضلع بولان کے علاقے مچھلی کا دورہ کیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان اسلم رئیسانی اور صوبائی وزیر خزانہ عاصم کرت گیلو نے وہاں پر موجود عوام سے خطاب بھی کیا اور بعد میں 2 کروڑ روپے کی لاگت سے تیار ہونے والی مٹھری ہاسپٹل کا اور مٹھری شہر کا مین پل جو ناڑی ندی پر بنایا گیا ہے کا افتتاح کیا۔ انہوں نے کہا کہ قوم پرستی کا نعرہ لگانے والے عناصر دھوبی اور نائی کا قتل کر کے ناکام رہیں گے۔ عوام ایسے عناصر کا محاسبہ کرنے کو تیار رہے، بلوچستان کی عوام اسٹیبلشمنٹ اور فوج کا حصہ بن کر ملک کی تعمیر اور ترقی کریں۔ بولان میں بدامنی، اغوا برائے تاوان، چوری ڈکیتی کے خلاف 24 نومبر کو مکمل چٹر ڈاؤن ہڑتال کی گئی۔ بعد میں میر محمد عارف نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میرا چھوٹا بھائی میر محمد عاطف 11 دن قبل اغوا کیا گیا تھا جو ابھی تک بازیاب نہیں کروایا جا سکا۔ انہوں نے کہا کہ ایسے تمام واقعات حکومت کی نااہلی کا ثبوت ہیں۔ ناظرین، بلوچستان سے موصول ہونے والی خبریں آپ نے ملاحظہ کی۔ اب آپ کو لیے چلیں گے سرسبز پہاڑوں کی سرزمین خیبر پختونخوا کی جانب، نظر ڈالتے ہیں وہاں سے موصول ہونے والی رپورٹس پر۔ مینگورہ کے شہر خیمہ پرائمری اسکول کے طلبہ اسکول کے خیمے جل جانے کی وجہ سے شدید سردی میں کھلے آسمان تلے سبق پڑھنے پر مجبور ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں سوات سے اپنے نمائندے سلیم اطہر سے۔ گورنمنٹ پرائمری اسکول نمبر 1 کا شمار بھی سوات کے ان اسکولوں میں ہوتا ہے جو 2 سالہ کشیدگی کے دوران شدت پسندوں کے ہاتھوں تباہ ہوئے۔ اسکول کی عمارت تباہ ہونے سے بچوں کے تعلیمی سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے عارضی طور پر خیمہ اسکول قائم کیا گیا، جہاں بچوں کو موسمی حالات اور دیگر مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ چند روز قبل نامعلوم ملزمان نے اس اسکول کے 3 خیموں کو آگ لگا کر اسے راکھ کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا، جس کی وجہ سے 300 کے قریب بچے کھلے آسمان تلے پڑھائی کرنے پر مجبور ہیں۔ سوات میں آئندہ چند دنوں کے بعد موسم سرما اپنے عروج کو پہنچنے والا ہے، جس کے بعد ان بچوں کے لیے اپنا تعلیمی سلسلہ جاری رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے مقامی انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ ان بچوں کے لیے متبادل عمارت کا جتنی جلد ہو سکے بندوبست کرے، وگرنہ بچے نمونیا جیسی مہلک بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اسی اسکول کی عمارت کی دوبارہ تعمیر سے جہاں ایک طرف ان بچوں کو بہتر تعلیمی ماحول فراہم ہوگا، وہاں یہ بچے شدید سردی سے بھی بچ سکیں گے۔ کیمرہ مین انور انجم کے ساتھ سلیم اطہر، دنیا نیوز، مینگورہ، سوات۔ ناظرین، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، جس کے بعد پروگرام میں شامل کریں گے۔ لائبریریاں کسی بھی معاشرے میں علم کے فروغ میں اہم کردار ادا کرتی ہیں، اگرچہ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ نے اس شعبے کو شدید نقصان پہنچایا ہے اور کتب بینی کا شوق ختم ہو رہا ہے۔